हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसका एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यदि आपका हिंदी ऑनर्स है और अभी तक आप एग्जाम की तैयारी नहीं की है या आपको गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टॉप 10 PBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी काफी कम समय में आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आंसर होगा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि आपको कितना क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपका हिंदी ऑनर्स है तो आपको हिंदी ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 इन दो पेपर का एग्जाम देना होता है हिंदी का। तो आपको हिंदी ऑनर्स पेपर 3 के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हिंदी ऑनर्स पेपर 4 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सब्सिडी, तो आपका जो भी सब्सिडी दो पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इसमें से कोई भी दो पेपर होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, और ईमेल हिंदी तो होगा ही आपको, तो ईमेल हिंदी के लिए भी आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आंसर आएगा। तो जो भी आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, इससे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपको लिखना 5 क्वेश्चन ही होता है। 7 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें जो भी एग्जाम पीछे हुए हैं DBS में, तो उन सभी एग्जाम का क्वेश्चन हमने डाला है। हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इतना ही से तैयारी हो जाएगा या नहीं, तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आता ही है, आपको 5 लिखना ही है। मतलब आपका 100% आपका तैयारी उतना ही से हो जाएगा, अलग से आपको गेस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आंसर कैसा होगा, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं, आप खुद ही समझ जाइएगा कि आपको आंसर कैसा मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन में कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता का समीक्षा कीजिए। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आपको आंसर यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा, ताकि आप आसानी से याद कर सके, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अपनी भाषा में जो आंसर है वो आपको दिया जाएगा, और जो भी आंसर में टॉपिक है वो आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, ताकि आप टॉपिक याद करके ही आंसर को याद कर सके। आप पढ़कर यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। और जो एक 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसी तरह से आपको लगभग 9 से 1100 शब्दों में आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसा लिखे कि आपको लगभग 18 या 19 मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर यहाँ पे रोककर वीडियो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जैसे कि निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो एक अवतरण दे दिया जाएगा, उसके बाद उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या करना है सप्रसंग। तो सबसे पहले इसका व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है, तो प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, कहाँ से लिया गया, यानी किस पार्ट से लिया गया और किसने लिखा है, इसके बारे में आपको सबसे पहले बताना है। उसके बाद में 4 लाइन में, ठीक है, इस 4 लाइन में क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, एक एक्सप्लेनेशन 10 नंबर की होता है, व्याख्या 10 नंबर का होता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लगभग 400 से 500 शब्द में मिलेगा, ताकि आपका पूरा से पूरा 10 नंबर मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर होगा और सिंपल लैंग्वेज में होगा। आप यहाँ पे देखिए, उसका हमने पेपर 4 का भी दिखाते हैं हम। हिंदी ऑनर्स पेपर 4 का एक क्वेश्चन है, जैसे कि 1 नंबर में बुढ़ी काकी शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसका भी समीक्षा आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़कर देख सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। उसके बाद में इसमें भी आपसे अवतरण यानी व्याख्या पूछा जाता है। तो ये अवतरण जो होते हैं, पहले वाला था वो कविता का था, एक कहानी का होता है, ठीक है, कहानी का होता है। इस यहाँ पे 4 पूछे जाते हैं आपसे, तो हम एक दिखाते हैं कि यदि एक भी रोते हुए हृदय को तुमने हंसा दिया, तो सहस्त्रों स्वर्ग तुम्हारे अंतर में विकसित होंगे। तो इसके बारे में हमें बताना है कि पहले कहाँ से लिया गया है, किसने इसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इस लाइन्स में क्या पूछा गया, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। कुछ इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यदि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि हमें 10 नंबर मिल सके, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि PDF कैसे मिलेंगे।
तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है पीडीएफ के लिए। और क्या लिखना है, तो BRABU पार्ट 2, ठीक है, और हिंदी नोट्स, ये लिख कर आपको व्हाट्सएप करना है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी अनर्स है तो आपको हिंदी अनर्स और बाकी के जो सब्सिडी एमआईएल है सभी का। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको डेमो क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कीजिए। और जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके न्यूज वगैरह आते हैं वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।